हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्क मेडिकोस। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फीमोरल ट्रायंगल और इस वीडियो की नोट्स आपको वीडियो के एंड पर स्क्रीनशॉट प्रोवाइड हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले है फीमोरल ट्रायंगल। तो फीमोरल ट्रायंगल एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है विच इज़ लोकेटेड ऑन द अपर 1/3 ऑफ द थाई इमीडिएटली बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। तो ये हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट होता है जो प्यूबिस और ASIS से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और इसके जस्ट बिलो यहाँ पे फीमोरल ट्रायंगल प्रेजेंट होता है। ये हमारी पूरी थाई है, इमेजिन कर लो। तो यहाँ पर ये फीमोरल ट्रायंगल प्रेजेंट होगा। अब ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली इसकी कुछ बाउंड्रीज और बेस और एपेक्स प्रेजेंट होगा। तो लेटरली इट इज़ बाउंडेड बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस, मतलब ये लेटरल साइड है तो यहाँ पे सार्टोरियस मसल से बाउंडेड है। ये मैं आपको 3D मॉडल में दिखाऊंगी, आप सिर्फ एक बार देख लो। यहाँ पे मीडियली इट इज़ बाउंडेड बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस मसल। बेस जो होता है, दिस इज़ द बेस जो इनग्वाइनल लिगामेंट से बना, ये इनग्वाइनल लिगामेंट था। एपेक्स इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, पॉइंट वेयर मीडियल एंड लेटरल बाउंड्रीज क्रॉस, मतलब एपेक्स जो होता है ये यहाँ पे इस तरह ऐसे नीचे डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स होता है। तो अभी हम लोग इतना 3D मॉडल में देख लेते हैं। तो दिस इज़ अवर sartorius मसल विच इज़ लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द थाई, and this is the adductor longus muscle, and this is our inguinal ligament which forms the base of the femoral triangle. Now our femoral triangle is somewhat like this. Laterally it is bounded by medial border of sartorius, medially it is bounded by medial border of adductor longus, and its base is formed by the inguinal ligament. ओके अब हमने फीमोरल ट्रायंगल की लेटरल और मीडियल बाउंड्री देख ली, बेस देख लिया एंड एपेक्स देख लिया जहाँ दोनों मसल मीट करते हैं। ओके नाउ विल सी द फ्लोर ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल, जहाँ पे मीडियली एडक्टर लॉन्गस एंड पेक्टिनियस मसल प्रेजेंट होता है एंड लेटरली सोआस मेजर एंड इलियकस मसल होता है। So the floor of the femoral triangle, medially it is bounded by adductor longus and pectineus muscle. This is the pectineus muscle. And laterally it is bounded by psoas major and iliacus. Okay. Medially there was adductor longus and pectineus, and laterally there is psoas major and iliacus. अब हम लोग रूफ की बात करें तो रूफ में आता है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया के कंटेंट्स है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व, ब्रांचेस ऑफ इलियो इंग्वाइनल नर्व, सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी एंड ग्रेट सेफेनस वेन। ये सारे कंटेंट्स को आगे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। First is the femoral artery and its branches which traverse the triangle from its base at the mid-inguinal point to the apex। मतलब ये हमारा फीमोरल ट्रायंगल है। तो जो फीमोरल आर्टरी है वो इसके बेस से आती है मिड इंग्वाइनल पॉइंट। मिड इंग्वाइनल पॉइंट मतलब जो इंग्वाइनल लिगामेंट है उसका सेंटर। तो ये बेस से आएगी, मिड इंग्वाइनल पॉइंट से लेकर एपेक्स तक जाएगी। कौन? फीमोरल आर्टरी। और इसी फीमोरल ट्रायंगल में ये 3 सुपरफिशियल और 3 डीप ब्रांचेस देती है। सो अब हम इसको 3D मॉडल में देखते हैं। तो ये है हमारी फीमोरल आर्टरी जो बेस से शुरू होती है मिड इंग्वाइनल पॉइंट से और नीचे जाएगी एपेक्स तक, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 सुपरफिशियल और 3 डीप ब्रांचेस देती है।
आपको फीमोरल आर्टरी की वीडियो एक बार डिटेल में देखनी पड़ेगी, तभी आपको इसकी ब्रांचेस अच्छे से समझ आएगी। तो 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस होती है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक और सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल, और साथ में ही इसकी सेम 3 डीप ब्रांचेस होती है। अब हम लोग बात करेंगे फीमोरल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सो ये भी सेम बेस से निकलती है एपेक्स तक। इसकी पोजीशन कैसे डिस्क्राइब की है? एट बेस वेन इज प्रेजेंट मीडियल टू द आर्टरीज एंड एट एपेक्स इट इज प्रेजेंट पोस्टेरोमीडियल टू द आर्टरी। तो एपेक्स पर ये वेन मीडियली प्रेजेंट है आर्टरी के, और धीरे धीरे ये पूरी पीछे चली जाएगी, मतलब पोस्टीरियर और मीडियल साइड पे, कुछ इस तरह एपेक्स तक जाते जाते। तो अभी हम लोग इसको 3D मॉडल में देख लेते हैं। और एक और, इट रिसीव्स ग्रेट सेफेनस वेन, सर्कमफ्लेक्स वेन एंड वेन्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी। सो ये हमारी फीमोरल वेन है जो बेस से स्टार्ट होती है मीडियली और धीरे धीरे नीचे जाते हुए ये आर्टरी के पोस्टीरोमीडियली प्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, एपेक्स पे ये मीडियली प्रेजेंट होती है आर्टरी के, और नीचे जाते हुए ये पोस्टेरोमीडियल हो जाती है। और इसमें एक तो ग्रेट सेफेनस वेन ड्रेन होती है, दिस इज़ द ग्रेट सेफेनस वेन जो फीमोरल वेन में ड्रेन होती है। सर्कमफ्लेक्स वेन्स एंड वेन्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू फीमोरल वेन, जो हमने देखी थी फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेन होती है, जैसे सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स वेन, जो सुपरफिशियल ब्रांचेस कॉरेस्पॉन्डिंग होती है फीमोरल आर्टरी के, वही वेन्स होती है जो फीमोरल वेन में लास्ट में ड्रेन हो जाती है। ओके, सो दिस इज़ द फीमोरल वेन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फीमोरल शीथ की, which encloses upper 4 centimeter of femoral vessel. So ये वाइट कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज़ द femoral sheath which encloses the upper 4 centimeter of femoral vessels. femoral sheath एक funnel shaped fascia होता है जो हमारी femoral vessel से उसको enclose करके रखता है। ये दिख रहा है, ये एक funnel shaped की फेशिया है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे नर्व्स की। तो सबसे पहले जैसे फीमोरल आर्टरी थी, फीमोरल वेन थी, वैसे ही फीमोरल नर्व होगी विच लाइज लेटरल टू द फीमोरल आर्टरी आउटसाइड ऑफ द फीमोरल शीथ। मतलब हमने यहाँ पर आर्टरी देखी थी और यहाँ पर फीमोरल वेन देखी थी, इसी के जस्ट बाजू में फीमोरल नर्व भी प्रेजेंट होगी। बट हमने क्या देखा था, फीमोरल शीथ भी देखा था जो इन वेसल्स को एनक्लोज कर रही थी। बट जो हमारी फीमोरल नर्व है वो ये फीमोरल शीथ के बाहर प्रेजेंट होगी, इसको कोई फीमोरल शीथ एनक्लोज नहीं करेगा। ये है हमारी फीमोरल नर्व जो फीमोरल आर्टरी के लेटरली प्रेजेंट है, और ये फीमोरल शीथ के आउटसाइड प्रेजेंट होती है। ओके, सो दिस इज आवर फीमोरल नर्व। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नर्व टू पेक्टिनियस मसल। जो हमारा पेक्टिनियस मसल था उसमें एक नर्व जाएगी विच अराइजेस फ्रॉम द फीमोरल नर्व जस्ट अबाउ द इनग्वाइनल लिगामेंट, मतलब ये भी फीमोरल नर्व की ही ब्रांच है। थर्ड वन इज द फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व occupies lateral compartment of femoral sheath along with femoral artery। तो आपको एक बार फीमोरल शीथ की वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा ये लेटरल कंपार्टमेंट क्या होता है। बस अभी के लिए आप नाम याद रखना, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व। एंड फोर्थ वन इज द लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई विच क्रॉसेस द लेटरल एंगल ऑफ ट्राइंगल। ये हम लोग 3D में देख लेते हैं। ये है हमारी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो फीमोरल ट्राइंगल के लेटरल एंगल को क्रॉस करेगी, मतलब ये लेटरली साइड जाएगी। दिस इज द
लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। नेक्स्ट हमने देखा था फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व। सो ये भी एक फीमोरल ट्राइंगल का नर्व है, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व। और एक और नर्व देखी थी, नर्व टू पेक्टिनियस। अब हम लोग बात करते हैं डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स की, विच लाई डीप टू द डीप फेशिया। मतलब ये डीप फेशिया के भी एक लेयर डीप में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका नाम है डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स। इट लाइज मीडियल टू द अपर पार्ट ऑफ फीमोरल वेन। मतलब ये जो हमारी फीमोरल वेन थी, इसके मीडियली प्रेजेंट होते हैं डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स। It receives lymph from superficial inguinal lymph nodes, from glans penis in males and clitoris in females, and also deep lymphatics of lower limb. So ये deep inguinal lymph nodes है जो femoral vein के medial में present होते हैं, और ये drain करेंगे lymph कहाँ से? सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड। ये सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं। ग्लांस पेनिस इन मेल्स, क्लाइटोरिस इन फीमेल्स एंड डीप लिम्फेटिक्स ऑफ द लोअर लिम्ब। ठीक है, ये है हमारे डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड। सो यहाँ हमारी फीमोरल ट्राइंगल की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अभी मैं आपको इसके नोट्स के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।